करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसमें आते हैं तो उनको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पहला करंट अफेयर जो आज हमारा है वो है बेटा NVS-02 सैटेलाइट। NVS-02 सैटेलाइट है क्या, कब लॉन्च की गई, इसके क्या फीचर्स हैं। ये प्री ओरिएंटेड है पूरी तरीके से और ये आपसे प्री में ही पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्री ओरिएंटेड चीज़ों को प्री के हिसाब से ही आपको तैयार करना है और पढ़ना है। तो आइए आज हम NVS-2 सैटेलाइट के बारे में पूरी बात करते हैं और इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाए। तो NVS-2 सैटेलाइट है क्या, ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रोल्ड आउट किया है उसका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट कैरिंग NVS-02 सैटेलाइट एज अ पार्ट ऑफ नाविक नेविगेशन। नाविक नेविगेशन में एक और माइलस्टोन है, एक और नई चीज़ को हमने प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है, उसके बारे में पूरी तरह बात करते हुए आपको दिखते हैं। ये अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित 5 दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से दूसरा है। टोटल 5 नाविक में जाने उसमें दूसरा सैटेलाइट है जिसे हमने डाला है, जो देश के नेविगेशन समूह में भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में मौजूदा उपग्रहों को प्रतिस्थापित करेगा। इसे GSLV F-15 द्वारा, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डाला गया है। ये जो NVS-01 2023 में डाला गया था, अब ये NVS-02 है जो अब डाला गया है। NVS-02 का फीचर क्या है, इसका वजन जो है 2250 kg है और इसकी पावर कैपेसिटी है 3 किलोवाट। ये कॉन्फ़िगर करता है नेविगेशन पेलोड। 3 फ्रीक्वेंसी हैं इसकी, बैंड्स L1, L5 एंड S बैंड। एडिशन जो रेंजिंग करता है पेलोड को C बैंड बनाता है जो NVS-01 के साथ इसे कनेक्ट करता है। इसमें एटॉमिक क्लॉक लगी है। एटॉमिक क्लॉक का एरर 0 है, मतलब जो एटॉमिक क्लॉक है उसमें एरर 0 होता है। जो हम घड़ियाँ पहनते हैं उसमें एरर टाइम आता है, उसमें एरर बिल्कुल 0 होता है। तो 0 एरर एक बहुत बड़ी चीज़ बनती है। इसका लाइफ स्पैन 12 साल का है। इसमें इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक लगी है। ये ओल्डर नेविक सैटेलाइट IRNS-1E को रिप्लेस करेगा, ठीक है, जिसकी पोजीशन है 111.75 ईस्ट। डिज़ाइन डेवलप इंटीग्रेटेड है UR सैटेलाइट सेंटर, URSC द्वारा इसको डिज़ाइन और बनाया गया है। ये क्या पूछा जाएगा इसमें, किस सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा, पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी UR सैटेलाइट सेंटर डिज़ाइन विकसित और एक्टिवेट किसने किया इसको, UR सैटेलाइट सेंटर ने। UR सैटेलाइट सेंटर ने इसको डिज़ाइन किया है और विकसित किया, ये आपसे पूछा जाएगा। इट विल इम्प्रूव नेविक सर्विसेज विच आर यूज फॉर नेविगेशन, ठीक है, प्रिसिशंस, एग्रीकल्चर, एमरजेंसी सर्विसेज, फ्लीट मैनेजमेंट, इवन मोबाइल डिवाइस लोकेशन सर्विसेज। ये हर चीज़ के लिए जिसमें GPS आपके लिए काम करता है उस सारे कामों को हमारा NVS-2 भी करेगा, ठीक है। और ये जो होगा ये नेविक की कॉम्पेटिबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम के साथ बेहतर करेगा। जैसे आप अभी भी GPS क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि नेविक उतना सक्सेसफुल आपको दिखता नहीं है। अगर नाविक इतना सक्सेसफुल है तो वो हमें समस्याएं नहीं देता, बट अगर नाविक सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर हम इस चीज़ को ज़रूर मानते हैं। तो ये हमारा पहला है यार, इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लें, फिर अगले